उसको माफ नहीं करना है तेरे को, ऐश्वर्या को माफ करना है उसको। तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ मुझे माफ करे, मैंने कब कहा? तो मैंने नहीं बोला कि वो मुझे माफ करे। मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ कि जब आप टास्क में हो आपको नहीं पता चलता, आप किसी को फिजिकली हर्ट कर रहे हो, इमोशनली हर्ट कर रहे हो। मेरे को ब्रो तू बीच में क्यों आ रहा है? बीच में नहीं आ रहा है, तेरे को समझा, अलग से मेरे को समझा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अलग से तेरे को समझा दूंगा। ले रहा, मैंने उसको बोला कि मैंने मांगा उससे माफी, सॉरी बोली, मैंने ये नहीं बोला तू मुझे माफ ही कर दे। समझ गए ना तुम लोग? सॉरी का मतलब माफी मांगना नहीं होता है, ठीक है ना? सॉरी और माफी मांगना दो अलग चीजें हैं। ये वही बात हो गई कि तुम लोग बोलते हो तुम्हारा दिमाग सर के अंदर है, लेकिन दिमाग घुटनों में होता है, क्योंकि मेरा तो घुटनों में। समझना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है? ये है हमारे अभिषेक। क्लियरली तुम लोगों को पता लग गया है कि अभिषेक का दिमाग यहाँ पे तो है नहीं, अब कहाँ पे है वो उसी को पता, क्योंकि यार सॉरी और माफी मांगना इसके लिए दो अलग चीजें हैं। ये एक्सप्लेन कर रहा है मुनावर को। अब मुनावर उसके भले के लिए उसको बता रहा है कि भाई यहाँ पे ये पॉइंट्स मत उठा, फालतू के पॉइंट्स हैं, मत बोलिए सब। और अभिषेक को ये समझ में आ जाता है कि यार मैं फालतू के पॉइंट्स उठा रहा हूं, लेकिन उसको खुद की बेइज्जती सहन नहीं होती, इसलिए वो मुनावर को बोल रहा है कि भाई अभी तू बीच में मत पड़, तू मेरे को बाद में अकेले में समझा। अकेले में बेइज्जती करोगे तो फील नहीं होती है, सबके सामने बेइज्जती करोगे तो फील होती है। लेकिन अभिषेक का एक ही पैटर्न है, चाहे किसी के बारे में कुछ भी हो, ये पूरे घर को बताना चाहता है, पूरे घर के सामने उनकी बेइज्जती करना चाहता है। और कोई बीच में अगर बोले तो उनको बोलेगा आप बीच में मत आओ, अभी आपकी बात नहीं हो रही है, आप बीच में मत आओ। यही इसका पैटर्न है। देखो यार, सभी को पता है कि अभिषेक को पसंद है कि सबके खिलाफ आवाज उठाऊं, चाहे कोई मेरे बारे में अगर एक सेंटेंस भी बोले तो मैं उसके साथ लड़ूं, क्योंकि यार मैं इस शो में करने वही आया हूं। मैं यहाँ पे जोर जोर से चिल्ला के अपना पॉइंट रखने आया हूं, ताकि ऑडियंस को लगे वाह यार क्या लड़का है। इस चक्कर में इसने पहले अंकिता से शुरुआत की, अंकिता से लड़ता है, ऐश्वर्या से लड़ता है, नील से लड़ चुका है, सबके साथ, खानजादी के साथ तो अलग ही इसका चल रहा है, सबके साथ इसकी लड़ाई हुई है। लेकिन अब जिससे ये लड़ रहा है ना, इसकी वाट लगने वाली है, क्योंकि ये अब विक्की भैया से लड़ रहा है। और यार सीरियसली बोलूं ना तो मुझे विक्की भैया बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उस इंसान में जितना दिमाग है ना, अभिषेक को 10 जन्म लेने पड़ेंगे उतना दिमाग लेने के लिए, क्योंकि इसको लगता है कि यार मैं सबके खिलाफ कुछ भी बोलूंगा और बाद में बोलूंगा कि यार गलती हो गई मेरे से, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं, ये वो। अब ये विक्की भैया के साथ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विक्की भैया ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, जिस तरीके से इसकी बैंड बजाने की कोशिश की है, सीधा इसके आंसू निकल आए कि यार भाई मैं आपके खिलाफ कुछ ये नहीं रखता, वो नहीं रखता, और जाके रो रहा है कोने में। जब एकदम से ये विक्की भैया से सीधा विक्की पे आ जाता है, तब इसको समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही विक्की ने रिटेलिएट किया, इसके आंसू निकल गए हैं। ये है असलियत अभिषेक की। अब यार मैं जानता हूं कुछ लोग बोलेंगे कि यार सही कर रहा है अभिषेक, विक्की सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, बहुत जरूरी है कि कोई इसके साथ लड़े। यार बहुत जरूरी है कोई लड़े, लेकिन अगर मुनावर जैसा कोई विक्की से लड़े ना तो समझ में आता है। अब ये अभिषेक जो लड़ रहा है ना विक्की के साथ, आधे से ज्यादा दिमाग गेम के अंदर विक्की ने ही उसको दिया है। विक्की चाहे सबको मैनिपुलेट करे, लेकिन अभिषेक को वो जेन्युइनली अपना छोटा भाई मानता था, उसको बार बार एडवाइसेस देता था। अरे जब अंकिता और अभिषेक की लड़ाई हुई थी सबसे बड़ी, तब वो अंकिता पे चिल्ला रहा था विक्की, अपनी पति पे चिल्ला रहा था कि अभिषेक के साथ लड़ मत, ये वो, मैं उसके साथ बॉन्ड खराब नहीं करूंगा। और आज अभिषेक गेम के चक्कर में विक्की भैया पे पलटने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही उसकी असलियत सामने आ रही है, वो सीधा बोल रहा है कि यार मैं तो अपना करने आया हूं, मैं यहाँ पे किसी के नीचे नहीं खेलने आया। जब सच में विक्की भैया का ये फायदा उठा रहा था, हर चीज जाके विक्की भैया को पूछ रहा था, तब इसके लिए सब ठीक था। लेकिन जैसे ही इसको लगा कि यार बिग बॉस वाले भी विक्की भैया को बहुत इज्जत दे रहे हैं, घर में सब लोग विक्की भैया को मास्टरमाइंड मान रहे हैं, मुझे ऐसे नहीं चलेगा, मुझे भी दिखना है, मुझे भी लाइमलाइट में आना है, तो इसने सोचा कि चलो विक्की भैया पे ही पलट जाते हैं। और इसका ये पहली बार नहीं है, इसका पैटर्न हमेशा से रिपीट होता है। जो इसके साथ अच्छा होता है ना, कभी ये उन पे ही पलटता है। खानजादी तो एक एग्जांपल है ही, लेकिन खानजादी को साइड में रखो, क्योंकि वो खुद भुलक्कड़ है थोड़ी सी, वो खुद अपने रंग बदलती रहती है। यहाँ पे बात हो रही है मेन मुनावर और विक्की भैया की। मुनावर भी हमेशा अभिषेक का अच्छा चाहता है, उसको अच्छी एडवाइसेस देने की कोशिश करता है, लेकिन अभिषेक मुनावर के पीठ पीछे जाके बोलता है अबे मुझे मुनावर की बातों से फर्क नहीं पड़ता, मुनावर मुझे नहीं चला सकता, मैं अपना गेम खेलने आया हूँ। सेम अब विक्की भैया के साथ कर रहा है। पहले जाके रोज विक्की भैया को पूछता था कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसा दिखूंगा, मैं वैसा दिखूंगा। और अब जब इसको लग रहा है कि विक्की भैया को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है बिग बॉस वालों से, तब इसको लग रहा है कि चलो विक्की भैया पे पलटेंगे, विक्की वर्सेस अभिषेक दिखेगा, अभिषेक लाइमलाइट में आएगा। लेकिन लाइमलाइट में आ जरूर गया है, पर गधा दिख रहा है, कोई मास्टरमाइंड नहीं दिख रहा। देखो और यहाँ पे ना ऑनेस्टली मैं गलती अभिषेक की नहीं मानता, क्योंकि वो एक
सांड है, समझो बात को। अगर उसको लाल झंडी दिखेगी, उसको खुला छोड़ दिया जाएगा तो वो सबको उड़ाता चला जाएगा। और इस शो में उसने वही किया है। जिसने उसको एक सेंटेंस गलत बोली या उसके खिलाफ लगी है, उसको उस सबको सबकी इज्जत उतार के हाथ में देता है और जो उसको मन में आता है वो बोलता है। और सामने वाला अगर रिटेलिएट करे तो बोलता है आप ये नहीं बोल सकते, प्लीज आप ये मत बोलो और कुछ भी बोलो। तो ये डिसाइड करता है कि किसको क्या बोलना चाहिए। और अगर बीच में कोई आ जाए तीसरा तो उसको बोलता है आप अभी बीच में नहीं आओ। और जब इसको चाहिए लोगों के झगड़े के बीच में जाएगा, उसको अपना मुद्दा बना लेगा, ये सब चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे अभिषेक की नहीं है, विक्की की है। क्योंकि विक्की हमेशा से जानता था कि इसके अंदर दिमाग नहीं है अभिषेक के, ये एग्रेसिव है, इसका एग्रेशन यूज कर सकते हैं हम लोग। तो जब ये ऐश्वर्या से लड़ता था लड़ने देते थे, जब ये नील से लड़ता था लड़ने देते थे, किसी के साथ भी लड़ाई होती थी यार अपना क्या है, अच्छा है हमारा बॉन्ड, हम लोग क्यों इसको कुछ बोलें। लेकिन आज जब अभिषेक विक्की पे पलट रहा है तब विक्की को लग रहा है साला जिस सांड को मैंने बनाया आज वो मुझ पे ही पलट रहा है। अब मजा आ रहा है क्योंकि अब लग रहा है कि ठीक है विक्की का भी अब दिमाग खुल गया है। अब ये दिखाएगा अभिषेक को कि साले तेरे को हमने पाला है इसलिए तू अभी तक इतना गेम में आया है, तेरे अंदर कोई दिमाग नाम की चीज है ही नहीं। देखो और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि मुझे सच में स्टार्टिंग से विक्की का गेम पसंद नहीं था, ये सच में सबको मैनिपुलेट करता था। लेकिन सिर्फ अभिषेक वाले मैटर में ना मेरे को ऐसा लगता है कि विक्की जेन्युइनली गेम सिखा रहा था उसको और सिखा रहा था कि तू यहाँ पे गलत दिख सकता है, वहां पे सही दिख सकता है, तो ये मत कर वो मत कर। और मुनावर का भी यही था, वो सच में अभिषेक का भला चाहता था। लेकिन अभिषेक के दिमाग में हमेशा गेम चल रही होती है, उसको लगता है कि साला बिग बॉस इन लोगों को इंपॉर्टेंस देगा, मतलब ये लोग विनर वाली रेस में आगे बढ़ेंगे तो मैं तो गधा दिखूंगा, तू वैसे भी गधा ही दिखता है। इसको लगता है कि मैं अब गधा दिखूंगा तो मैं एग्रेसिव बन जाऊंगा, उस एग्रेशन के चक्कर में और भी बड़ा गधा दिखता है ये, उस चक्कर में अपनी गेम की भी वाट लगाता है और आसपास में सारा माहौल भी खराब कर देता है ये। यार ठीक है अभिषेक सबसे बड़ा गधा जरूर होगा लेकिन उससे भी बड़ा गधा है इस शो में, ठीक है, समर्थ। अब समर्थ को लग रहा है कि अभिषेक उसका सगा है, जबकि अभिषेक खुद बोल चुका है कि मैं तो समर्थ को यूज कर रहा हूं, सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूं विक्की भैया से। उसने पूरी इंफॉर्मेशन निकाली, विक्की भैया की लड़ाई चल रही थी अभिषेक के साथ, उसमें समर्थ बीच में घुस के अभिषेक को सपोर्ट कर रहा है। बताओ, उसमें ईशा भी उसको सपोर्ट कर रही है और जब ईशा अभिषेक के साथ थोड़ी देर के लिए अच्छे से बात करती है तो समर्थ की फट जाती है कि अच्छा मैं अभिषेक से अच्छे से बात कर रहा हूं तो तू भी करेगी, मतलब तेरे को हमेशा से अच्छे से बात करनी थी। इतना सारा कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो साले तू अभिषेक के साथ अच्छा बॉन्ड रख ही क्यों रहा है? जब तेरे को विक्की भैया कुछ समझा रहे हैं तो वो समझ के उल्टा जाके अभिषेक को सारी बातें बता रहा है और अभिषेक सीधा बोल रहा है कि मैं तो समर्थ को यूज कर रहा हूं। तो इसमें सबसे बड़ा गधा कौन दिख रहा है? तू दिख रहा है, क्योंकि एंड में जाके ना तेरे को गेम मिलेगी, मतलब ना तेरे को विक्की भैया जैसा कोई दोस्त मिलेगा, ना तेरे को ईशा मिलेगी, क्योंकि ईशा भी एंड में अभिषेक के साथ निकल जाएगी। तू फिर बैठेगा कि साला ईशा भी निकल गई, यहां से दोस्त भी निकल गए और अभिषेक तेरे को देख के बड़ी हंसी दे रहा होगा कि गधा मैं नहीं गधा तू है। देखो जहां तक बात है अभिषेक और खानजादी वाली लड़ाई ना, मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जहां पे खानजादी की बात आती है ना, मुझे लगता है खानजादी अभिषेक का फीमेल वर्जन ही है। उसको भी पसंद है कि लोग उसको अटेंशन दें, लोग उसके बारे में बातें करें, चाहे नेगेटिव हो, लेकिन उसको पसंद है कि मेरे बारे में बातें हो रही है, मतलब मैं शो में अच्छी दिख रही हूँ, इसलिए वो जानबूझ के और लड़ाइयाँ करने की कोशिश करती है और ऐसे दिखाती है कि यार मैं तो अकेली हूँ, मैं तो बिचारी हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे लिए ना खानजादी इंपॉर्टेंट है ना अभिषेक, क्योंकि दोनों को सिर्फ गेम दिखती है, लेकिन दोनों के अंदर दिमाग नहीं है कि गेम कैसे खेली जाती है। बस एग्रेशन दिखाओ, ऐसे दिखाओ कि हम लोग अकेले हैं, हम लोग अकेले खेल रहे हैं। इस चक्कर में दोनों ही गधे दिख रहे हैं। यहाँ पे खानजादी भी गधी है, यहाँ पे अभिषेक भी। इसलिए जब इन दोनों का आपस में झगड़ा होता है ना, सिर्फ बैठ के इंजॉय करो, क्योंकि दो गधे जब आपस में लड़ाई कर रहे होते तुम लोग उसको कुछ एक्सप्लेन भी करोगे ना, तुम पे ही पलटेंगे। उससे अच्छा दूर रहो, एंजॉय करो। चलो यार फिलहाल यहीं पे रुकते हैं। अब ये विक्की और अभिषेक की लड़ाई कहां तक चलेगी ये हमें नहीं पता, क्योंकि आज ये कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कल जाके फिर से इनका बॉन्ड सुधर जाए, फिर से अभिषेक आके अपने आंसू बहाए कि विक्की भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपके बारे में बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपकी ऐसा वैसा बोले, और विक्की भैया भी बोले चलो इस गधे को फिर से अपने नीचे ले लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको यूज किया जाएगा गेम के अंदर। तो पता नहीं क्या होगा आगे जाके। फिलहाल तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करके जाना, वरना तुम लोगों की भी हालत अभिषेक जैसी होती जाएगी। एक दिन तुमको लगेगा कि तुम एक शेर हो, अगले दिन तुम लोग रोना शुरू कर दोगे। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो प्लीज करके जाओ यार।